बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 3A को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्लेन विद वर्किंग। ये बताना है कौन से नंबर इनमें परफेक्ट स्क्वायर हैं। सिर्फ इतना यस नो नहीं करना, साथ में ये आपने एक्सप्लेन भी करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए, पहले हम ये सीख लेते हैं कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये सीख लेते हैं, फिर आगे हम उनको देखेंगे, हम अपने सवालों को भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आइए देखते हैं। मेरे पास एक नंबर है 25, ठीक है। 25 ये नंबर है मेरे पास, ये परफेक्ट है कि नहीं, मैं इसकी करूँगा तजज़ी। 25 की मैं तजज़ी करता हूँ 5 बार। तजज़ी मीन फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर किसी को इशू हो तो ये फैक्टराइजेशन मैं कह रहा हूँ। तो 5 1 5, तो 25 की फैक्टराइजेशन आई है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, है ना। एक और नंबर लेता हूँ, 36 ले लेता हूँ। 36 की करें 2 1 2 2 8 16, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो 36 की ये आ जाएगी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आ जाएगी। देखें, एक और नंबर भी लेता हूँ, चलो मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 2 बार 4 और ये 0, 2 1 2 और ये 0, 2 5 10 और 5 1 5। देखें, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन की 25 की, जो पावर्स आई हैं, ए की पावर आई है जो कि इवन है, ठीक है। यहाँ भी दोनों पावर आई हैं, दोनों की दोनों ही इवन आई हैं, दोनों इवन आई। इस तरह इसकी अगर हम 40 की देखें तो हमारे पास 2 की पावर 3 बनेगी, ऐसे ही है, 2 की पावर 3 बनेगी। और साथ क्या आ जाएगा, ये 5 भी आ जाएगा। तो देखें, ये भी ऑड आ गई और इसकी पावर 1, ये भी ऑड। तो ये नंबर जो 40 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और अगर हम इनको देखें, इवन पावर है 25 की फैक्टराइजेशन करने के बाद जितनी भी आई हैं, एक ही आई तो वो इवन ही आई है, तो 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। 36 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर्स आए हैं वो इवन आए हैं पावरों में, तो ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। हम किस तरह चेक करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद अगर वो जितनी भी उसकी पावर्स आई हैं वो सारी की सारी इवन होनी चाहिए। इवन है तो ठीक, नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। पहला ये पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है 324। इसको हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। नो इशू, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर देख लेते हैं इसको ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अब देख सकते हैं ये 2 पे जा रहा है इजीली, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 2 2 बार 4, फिर 2 पे 2 8 16, 2 1 2 3 पे ले जाएं, ठीक है। 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9। ये फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हैं ना तीसरा, तो आपको फैक्टराइजेशन, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप ये चैप्टर नहीं सही कर सकते, ये याद रख लेना, ठीक है। ये आया हमारे पास 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 2 दफ़ा है। 3 कितनी दफ़ा है उसको देख लें, 3 हमारे पास आया है, ये आप देख सकते हैं 4 दफ़ा, तो 3 की पावर 4। दो देखो, ये भी इवन आई है, ये भी इवन आई है, तो यस दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो आपने लिख लेना। आगे मैं आपको डी वाला करवाता हूँ। डी में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1680, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं ये है कि नहीं। आप साइड पे यहाँ पर, ये नीट पे करने की जरूरत नहीं, नीट पे करनी होती है, रफ पे करने की जरूरत नहीं है कि आपको मैं इसको रफ पे कर लेता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं, आप नीट पे ही करें। इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 पे ले जाएं, 2 8 बार 16, 2 4 8, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 पे ले जाएं, 2 4 8, 2 2 4, ये 0 आ जाएगा। 2 2 बार 4, 2 1 2, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 पे ले जाएं, 2 1 2, 2 5 10, 7 0 भी लगाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर 0 क्यों लगाई है, उसकी वजह ये है कि जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और ये वाला सेंटर वाला नंबर इससे छोटा आ जाए और यहाँ से बच के इधर कोई नहीं गया तो सीधा ये छोटा है, तो यहाँ पर फिर एक 0 लगानी, फिर इसको इसके साथ मिलाना होता है। तो 10 2 5 5 10, फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 2 बार 10, 5 1 5, फिर ये जा रहा है चलें, ये 3 पे भी जा रहा था, मैंने 5 पे कोई मसला नहीं, 3 7 बार 21 और 7 1 7, तो ये बनेगा। इसकी फैक्टरेशन आपके पास आई है 2 की पावर 4, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है,
7 आ रहा है 5, 3 लिख लें पहले, 5 लिख लें और क्या लिख लें 7। यहाँ पर पहले 3 है बाद में 5 है, तो इशू कोई नहीं है, वो एक मसला। तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी इवन नहीं आई हैं, जिस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी लिख सकते हैं। आगे जी वाला हमारे पास जो है वो है 1849, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये किस पे जाएगा, ये जा रहा है, अगर हम देखें 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जा रहा है कि नहीं, चेक करें। 3 पे भी, तीन पे जाएगा कि नहीं, 3 पे भी नहीं जा रहा है। आगे 3 के बाद हमारे पास ऑप्शन है, प्राइम नंबर से देखना होता है ना। 3 के बाद ऑप्शन अगला हमारे पास है 5 का, तो उस पर नहीं जाएगा। 7 पे देख लें, 7 2 बार 14, तो ये हो जाएगा 4 44 हो जाएगा। तो 44 का करें 7 6 42 2 29, 7 पे नहीं जाएगा। 11 पे देखना है इसके बाद, क्योंकि अगला ऑप्शन प्राइम नंबर का 11 है, तो 11 है 11, 7 बचे, 74 हो जाएगा। तो 11 6 66, तो ये आ जाएगा 4 और 4, तो 11 पे भी नहीं ये जाएगा। इसके बाद आप देख लें इसको, 13 पे देखें, तो ये आपने ना खुद देखना है, ठीक है। अभी इस पर टाइम लग जाएगा, फिर बारी बारी चेक करते हैं, सिर्फ करना प्राइम नंबर्स पे है, तो इसका आपने खुद देखना है। इधर टाइम ना हुआ तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगा। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये कर देता, ठीक है। मैंने इसका ख्याल नहीं किया कि इसमें आगे तक जाएगा नंबर, कोई ना कोई मिल जाएगा। करना आपने प्राइम से है, प्राइम नंबर कौन से हैं आप, मैंने 11 तक तो देख लिया, आपने 13 देखना है, 17 देखना है, 19 देखना है, 23 देखना है, 29 देखना है, 31 देखना है, इनमें किसी ना किसी पे चला जाएगा, ठीक है। 31 के बाद आप 37 पे चेक करें, 41 पे करें, 43 पे करें, अगर नहीं जा रहा 47, तो कहीं ना कहीं चला जाएगा इतनी रेंज तक। इसको देख लें। तो अब ये देख लें ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, ये 0 वैसे ही, ठीक है। फिर 2 पे ले जाएं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 12 18, ये 0 वैसे। फिर 2 पे ले जाएं, 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10, ये 0। फिर 2 पे ले जाएं, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। फिर ये 5 पे ले जाएं, 5 8 40, 5 4 20, 5 5 25। फिर 5 पे ले जाएं, 5 1 5, 5 6 बार 30, 5 9 बार, ये अब जाएगा 13 पे। तो अब देखें इसकी जो फैक्टरेशन आई है वो आई है, सॉरी, इसकी फैक्टरेशन जो आई है वो आई है 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 13 1 जार 13, 13 की पावर 2, तो सारे इवन ही आए हैं, है ना। तो यस, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो आपने लिख लेना आगे, यहाँ जगह नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बगैर हल किए, बगैर हल किए, से वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इवन और ऑड। इनका जब आप स्क्वायर लें तो वो बताएं इवन आएगा या ऑड। देखिए मेरे पास एक नंबर है 5, इसका मैंने स्क्वायर लेना है, एक नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो 10 ले लेता हूँ। आपको पता है 5 खुद क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25। ये 10 क्या है, इवन है, इसका स्क्वायर लें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, तो ये भी क्या आया है, इवन आया। 5 ऑड था, इसका स्क्वायर भी क्या आया है, ऑड आया है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो नंबर इवन हो उसका स्क्वायर भी इवन होता है, और जो नंबर ऑड हो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, ऑड होता है, ये याद रखना। तो हम बगैर हल किए बता सकते थे कि उसका स्क्वायर इवन आएगा या ऑड। 35 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आप लिखें स्क्वायर ऑफ 35 इज़ ऑड। क्यों ऑड, क्योंकि 35 खुद ऑड है। 49 को देख लें, ये भी ऑड ही होगा, ये सारे अपना फिक्रा लिख लेना जो मैंने पहले लिखा है। 42 ये इवन नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ 42 क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, फिक्रा पूरा लिख लेना, स्क्वायर ऑफ 42 इज इवन। 32 है तो 32 का स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन से वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ग्रेटर देन और लेसर देन द नंबर इटसेल्फ। कहता है बगैर हल किए बताएं जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका स्क्वायर इन नंबरों से जो नंबर आपको दिए गए बड़े हैं या छोटा है। देखिए मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25। तो 5 का जो स्क्वायर है वो
जो 5 का स्केयर है यानी 25 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। 5 का स्केयर 25 है ना, वो बड़ा है किससे, यानी इस नंबर का, यानी जो 5 है इसका स्केयर 5 से बड़ा है। किसी भी नंबर, हाँ ज़रूरी नहीं हर नंबर का स्केयर उससे बड़ा हो जिसका वो स्केयर लिया जा रहा हो। देखें अब एक बात नोट करें, हर वो नंबर जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, 1 से लेस हो और 0 से बड़ा, उसका स्केयर हमेशा छोटा होता है अपने से ही। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 0.5, आपको पता है ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसका जो स्केयर होगा वो लेस होगा इसके अपने आप से। वरना आमतौर पर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्केयर लें तो वो स्केयर इस नंबर से बड़ा हो जाता है जिसका हम स्केयर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1 से छोटे नंबर होते हैं जैसे 0.5 हो गया, तो वो हमेशा उनका स्केयर अपने आप से क्या होता है, छोटा होता है। मेरे पास 0.01 आ जाए, इसका स्केयर किससे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा नंबर है, इसका स्केयर 0.01 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चेक करना तो आप कर सकते हैं, 0.5 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 0.5 को 0.5 से, तो आपको नज़र आ जाएगा। अब 1 से छोटे नंबर की पहचान क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दूँ। 1 से छोटे नंबरों की पहचान ये है कि या तो वो ज़ीरो शरी वाले नंबर होंगे इस तरह के, या इस तरह का नंबर भी हो सकता है कि फ्रैक्शन वाला जिसमें नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। वो हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है वो नंबर। जैसे ये 5/7 है, तो अब ये 1 से छोटा, तो इसका जब आप स्केयर लेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 5/7 का जो स्केयर होगा, 5/7 का जो स्केयर होगा वो लेस होगा 5/7 से, यानी वो स्केयर और छोटा हो जाता है जो 1 से छोटा नंबर होता है। तो इस तरह हमें पहले ये पहचान थोड़ी सी होनी चाहिए कि वो नंबर 1 से बड़ा है छोटा। अगर 1 से छोटा है तो उसका स्केयर अपने आप, जिसका हम उसका स्केयर छोटा होगा जिसका, उस नंबर से जिसका हम स्केयर ले रहे हैं। अगर वो नंबर बड़ा है तो उसका स्केयर बड़ा होगा उस नंबर से जिसका हम स्केयर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ बुक से सवाल मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कौन सा आंसर किसका आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, 4/5। ये पार्ट हमारे पास क्या है, 4/5। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, शाबाश, इसका आंसर क्या होगा कि 4/5 का जो स्केयर है, ये बताओ 1 से छोटा है या बड़ा है। ये नंबर जो है ये 1 से क्या है, लेस है, लेस देन 1। ये जो नंबर है 1 से लेस है, तो इसका जो स्केयर है यानी 4/5 का जो स्केयर है वो लेस होगा 4/5 से। यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो लाजमी छोटा होगा इससे, 4/5 से। ये इसकी पहचान, हमें हल करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही कह दिया विदाउट कैलकुलेशन आप बताएं। तो बस यही इसका तरीका। आगे देखिए नंबर है 2.1, बी पार्ट में हमारे पास नंबर क्या है, 2.1। तो 2.1 क्या है, हमें नज़र आ रहा है 2.1 जो नंबर है, वो नंबर जो है 2.1 वो क्या है, वो 1 से बड़ा है। तो 2.1 का जो स्केयर होगा वो बड़ा होगा किससे, 2.1 से। ठीक है, इस नंबर का जो स्केयर होगा जो भी आएगा वो इससे बड़ा होगा। तो 2.1 का स्केयर 2.1 से। इसी तरह जैसे ये नंबर है हमारे पास आ रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास नंबर आ रहा है 6/5। 6/5 हमारे पास एफ वाला पार्ट है, 6/5, 6/5। इसका स्केयर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या लेस होगा, ये हम देखना चाहते हैं। क्या ये नंबर 1 से, सॉरी ये इसका स्केयर इससे बड़ा, 1 से नहीं, इसका स्केयर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इसी से 6/5 से ही। तो देखेंगे क्या ये नंबर 1 से बड़ा है, जी बिल्कुल 1 से बड़ा है। तो अंडरस्टूड बात है, तो इसका स्केयर तो अपने आप से क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1/10 है, तो 1/10 का ये नंबर 1 से छोटा है तो इसका स्केयर 1/10 से छोटा ही रहेगा। 0.4, इसका 4/1 ये भी 1 से छोटा है, इसका भी स्केयर 1 से लेस रहेगा। 1.9 तो ये खुद देख लेना, इसको भी आप खुद देख लेना, ये 1 से छोटा है, इसका भी स्केयर लेस होगा 0.04 से, यानी 0.04 का स्केयर छोटा हो जाएगा 0.04 से ही। तो आपको लेस और ग्रेटर की साइन का आपको पता है, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वेरी इजी। तो क्या है, फाइंड द स्केयर ऑफ नंबर विच इज़ गिवन, विच आर गिवन, नंबर का स्केयर फाइंड करें जो आपको दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहते हैं। स्केयर ही वेरी इजी, हमने 14 का स्केयर लेना है तो हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, और ये आपको पता है ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 16, 4 × 4 और 1 5, फिर ये 1 4 4 1 बार 1 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 196 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका ले लें स्क्वायर, 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.63 का स्क्वायर कैसे मालूम होगा, 0.63 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.63 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 3 3 बार 9, 3 6 18, 3 0 0 और ये
एक कैरी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 6, ये भी वही आंसर आ जाएंगे, यानी 6 3 बार 18, एक कैरी, 6 6 बार 36, 36 और 1 37, और 6 0 0 और 0 में 3 जमा करें 3 आ जाएगा। ये 0 ये 0 और ये 0, ये 9 16 8 8 16, 7 1 8 और 1 9, 3 का 3 और ये 0 ऐसे। तो कितने नंबरों के बाद शारिया लगाएंगे? यहाँ देखिए कितने नंबरों के बाद शारिया, 1 2 1 2, 4 नंबर टोटल है, तो यहाँ से गिनती शुरू करें, 4 नंबर के बाद शारिया लगाएं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम शारिया लगाएं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका स्केयर आ जाएगा 0.3969। बटे वाली वैल्यू का स्केयर देख लें कैसे लेना है। उसी तरह जिसका स्केयर लेना होता है उसकी पावर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, और फिर उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 6 बार 36, 11 11 121, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका भी आप स्केयर ले लेते सकते हैं, वेरी इजी। 25/35 को 25/35 से मल्टीप्लाई करें, जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, वरना ये देखें ये वाला सवाल ना वैसे डायरेक्ट पहले 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 5 बार 25, 5 7 35, तो 5/7 आ गया। इसका आपने स्केयर ले लें ऐसे, तो क्या करेंगे, 5/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5/7 के साथ, तो 25/49 आ जाए। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।